नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। रामनगर में बीती शनिवार को ग्राम ढेला क्षेत्र में रहने वाली कलावती देवी को बाघ ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद ग्रामीणों का आक्रोश विभाग के खिलाफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले करीब 2 महीने में ग्राम सावलदे और ढेला क्षेत्र में बाघ के जरिए अब तक 4 लोगों को अपना निवाला बनाया गया और साथ ही कई पालतू जानवरों को भी अपना शिकार बनाया जा चुका है। जब खिड़की और दरवाजों की मजबूती और खूबसूरती मिले साथ, जो चले सालों साथ, तो सबकी पसंद है A1 इंडस्ट्री UPVC डोर एंड विंडोज का साथ, हल्द्वानी उत्तराखंड। कॉल 9012266789। ऐसे में अब रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट पूरे एक्शन में आए और उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए कार्यालय में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निर्देशक डॉक्टर धीरज पांडे को बुलाया और इस मामले में कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए हैं। जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना है। पूर्व में भी घटनाएं हो चुकी हैं, कुछ टाइगर पकड़े भी गए हैं। इधर जो सावलदे में जो घटना हुई, इसमें महिला विमला देवी शायद नाम, उसके बाद अब कल ढेला में कांड हुआ है जो बहुत दुखद घटना है। उसके लिए लोगों में आक्रोश भी होना भी चाहिए। शासन प्रशासन की जो जिम्मेदारी होती है लोगों की सुरक्षा के लिए, उसके लिए मैं कहीं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाएं हुई, प्रशासन ने पहले भी, मैंने भी कई जगह जाके कहा था लोगों से कि जब तक ये जैसे कटरानी में ही हुआ था, मैं भी वहाँ भी गया था, लोगों से भी मैंने अपेक्षा की थी। रात के लोग जाग रहे थे, मैंने कहा भाई चुपचाप आप अपने घरों में रहो, अगर रेस्क्यू करना है तो तभी तो रेस्क्यू हो पाएगा जब शांति होगी। तो वही बात मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ढेला में हुआ है, ठीक है, आक्रोश है लोगों के अंदर, होना भी चाहिए और हम सभी लोग उसके लिए दुखी हैं, लेकिन थोड़ा हमको भी हेल्प करनी पड़ेगी कि हमें रेस्क्यू, क्योंकि टाइगर इतना तेज होता है, अगर थोड़ा सा भी उसे खटका होता है, अगर कोई जानवर, कोई लकड़ी भी अगर टूटती है तो वो अपना रास्ता बदल देता है। तो इसके लिए हमको बहुत उससे एहतियात के रूप, जो होना था वो हो गया, दुखद है, लेकिन हमको उसको फिर से पुनरावृत्ति ना हो, तो इसके लिए हम सब लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। देखिए, पिछले 3 महीनों में ये लगभग चौथी घटना है जिसमें एक महिला को टाइगर द्वारा मारा गया है। और पहली घटना होने के बाद ही हमने इस टाइगर को चिन्हित कर लिया था और इसकी सक्षम स्तर से हमें अनुमति प्राप्त हो चुकी है, पिंजरा लगाने की भी और ट्रैंक्विलाइज करने की भी, और हमारी टीम इसमें लगातार इसको ट्रैक कर रही थी। सावलदे वाली घटना के बाद लगभग 6 दिन पूर्व ये टाइगर रात में लगभग 1:30 बजे के आसपास ट्रैंक्विलाइज भी हम लोग डार्ट इसको लगी, लेकिन ये जंगल में चला गया और उसके बाद लगभग आधे घंटे इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद भी इसको ढूंढा नहीं जा सका, क्योंकि लैंटाना की अधिकता क्षेत्र में बहुत ज़्यादा थी और लैंटाना होने की वजह से देर रात इसका रेस्क्यू नहीं हो सका। कल की जो घटना हुई है, इसके बाद हमने अपनी एक और टीम यहाँ बुला ली है। तो अभी हमारे पास लगभग 18 लोग लगातार उस क्षेत्र में बने हुए हैं, 2 टीम्स के माध्यम से, जो लगातार इस टाइगर को मॉनिटर कर रहे हैं और इसके रेस्क्यू की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। रामनगर में शनिवार को ग्राम ढेला क्षेत्र में बाघ के हमले में हुई कला देवी की मौत के बाद जहां एक और ग्रामीणों का आक्रोश लगातार कॉर्पोरेट प्रशासन के खिलाफ बढ़ता जा रहा है, तो आपको बता दें कि पिछले 1.5 से 2 माह में सावलदे और ढेला क्षेत्र में 4 लोगों की बाघ के हमले में मौत हो चुकी है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए रविवार को रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट के साथ ग्रामीणों ने भी मुलाकात की। तो वहीं विधायक दीवान सिंह बिष्ट द्वारा कॉर्पोरेट पार्क के डायरेक्टर को अपने कार्यालय बुलाकर इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो जनता के साथ हैं। यदि इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ती रहीं तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहा एक संदेश गलत जाएगा। उन्होंने कॉर्बेट पार्क के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे को इस हमलावर बाघ को तत्काल पकड़ने के निर्देश दिए और उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रदेश के वन मंत्री के साथ ही उच्चाधिकारियों से भी उनकी वार्ता हो चुकी है, लेकिन उन्होंने ग्रामीणों से भी सहयोग करने के साथ ही विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को सहयोग करने की अपील की है। वहीं कॉर्बेट पार्क के डायरेक्टर डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया
बताया कि कल की घटना बेहद गंभीर है, दुखद है और उन्होंने पूर्व की घटनाओं पर भी दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जिस जगह कल ये घटना हुई थी वहाँ पर पिंजरा लगाया गया और टाइगर की जो है वहाँ लगातार मॉनिटरिंग देखी जा रही है, लेकिन उनका कहना है कि ग्रामीणों द्वारा सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा है। मौके पर भारी भीड़ एकत्रित हो जा रही है, जिस कारण टाइगर मौके से जो है दूसरी ओर रवाना हो जा रहा है, जिस कारण उसको ट्रैंकुलाइज करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने बताया कि इस टाइगर को पकड़ने के लिए लंबे समय से प्रयास जारी है और वर्तमान में वहाँ पकड़ने के लिए दो जहाँ एक और पशु चिकित्सकों की 2 टीमें लगाने के साथ ही 2 ड्रोन टीमें, कैमरा ट्रैप और पिंजरे लगा दी गए। उन्होंने बताया कि कुल 18 कर्मचारियों से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी इस टाइगर को पकड़ने के लिए लगाई गई है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों द्वारा जो है सहयोग की अपील किया और उन्होंने कहा है कि यदि इस क्षेत्र को बिल्कुल सुनसान रखा जाएगा तभी टाइगर पकड़ा जाएगा, लेकिन उन्होंने दावा किया है कि यदि ग्रामीण सहयोग करेंगे तो शीघ्र ही इस हमलावर बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि हमलावर बाघ को कॉर्बेट पार्क के अधिकारी और कर्मचारी कब ट्रैंकुलाइज करते हैं और कब जनता इसके दहशत से जो है उभर के सामने आएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN न्यूज़। यदि हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।